बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर इंसान का दिल अपनी लाहासिल ख्वाहिशों या किसी दुख को लेकर खालीपन का शिकार होने लगता है और मुमकिन और नामुमकिन के वसवसे से बेचैन और उदास रखते हैं। वो हमा वक्त अपनी दुआओं का कबूलियत और किसी मौजज़े का मुंतज़िर रहता है। तो सुनो, इस मेहरबान रब की कुदरत से कोई चीज़ बईद नहीं, और वही है जो तुम पर रोशनी और साया लाता है, और वो अपने मंसूबे ऐसे नाकाबिल इदराक तरीकों से पूरे करता है कि जब वो तकमील को पहुंचते हैं तो किसी को पता तक नहीं चलता। मेरे रब का कुरान तो खुद कहता है कि अल्लाह गैर महसूस तरीके से अपने इरादों को पूरा करने वाला है, जिसका तुम गुमान भी नहीं रखते हो, और इसकी तदबीरें ऐसी होती हैं कि लोग आगाज में इनके अंजाम का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और बेशक हर बात की घड़ी तुम्हारे लिए पहले से बेहतर है, और अगर आज किसी चीज का ना मिलना या तुम्हारी जिंदगी में आया कोई बुरा तजुर्बा तुम्हें उदास और बेचैन कर रहा है और बाज़ाहिर तुम्हें कामयाबी के कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे, तो याद रखना, वो इंसान कभी हार नहीं सकता जिसने अल्लाह की खातिर हार तस्लीम की हो, क्योंकि जो तकलीफें आज तुम्हें जगा रही है ना, वो इन राहतों से कहीं बेहतर हैं जो तुम्हें गफलत की नींद सुला देती हैं। और तुम हरगिज अपने गमों को इतना हक मत दो कि वो तुम्हारी मुस्कान छीन ले, बल्कि अपने रब से ये दुआ करो कि ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ तमाम झूठी मोहब्बतों से, एक मुनाफिक की दोस्ती से, नफरत भरे दिल से और हसद भरी आंख से। जानते हो, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल पर दस्तक देती है तो वो अपनी रहमत का दरवाजा खोल कर अपने करम की ऐसी बरसात करता है जो तुम्हारे बेचैन दिल और उदास दिलों को सरशार कर देती है। और जानते हो, जब तुम अपने रब से दुआ मांगते हो तब अल्लाह कहीं न कहीं किसी के दिल को तुम्हारे लिए नरम कर रहा होता है, कहीं किसी के दिल में तुम्हारे लिए ख्याल डाल रहा होता है। गर्ज वो खुद तुम्हारे लिए असबाब पैदा करता है और तुम्हें यूं लगता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर जो मुसलमान अल्लाह ताला से ऐसी दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह या कतई रहमी की बात ना हो, तो अल्लाह पाक इसको वही अता कर देता है जो इसने मांगा होता है, या इसकी कोई तकलीफ इस दुआ के बकदर रफे कर देता है, या इस दुआ के बराबर का जखीरा कर देता है। और हो सकता है आज तुम्हारी कोई कोशिश नाकाम हो गई हो। तो सुनो, जब कभी तुम्हें जिंदगी में दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करना पड़े ना, तो इस रास्ते को चुनो जिस पर अल्लाह राजी हो, और जिंदगी का कोई खसारा ऐसा नहीं जिसका अजाला मुमकिन नहीं। और जान लो, अल्लाह अपनी मशीयत के तमाम तकाजे खुद पूरे करता है, तो तुम इन चीजों का हरगिज अफसोस ना करो जो तुम्हारे हाथों से निकल गई हो या तुम्हारी की गई तदबीर के मुताबिक ना हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर जान को पैदा फरमाया और चार चीजें रब करीम ने लिख दी। इसके लिए इसका रिस्क कितना है, जिंदगी कितनी है, इसकी उम्र कितनी है और इसका जोड़ कहाँ है, और जो इसकी हिकमत और तकाजों के तहत इस पर मुश्किलात आएंगी वो तुम्हारे ही गुनाहों की माफी का सबब बनेगी, और जो नेक हों इसके दर्जात की बुलंदी का जरिया बनेगी। याद रखना कि जिंदगी में हर देरी के पीछे खैर का पहलू जरूर पोशीदा होता है, और अगर तुम्हारा दिल उदास और बेचैन रहने लगे और मायूसी हद से बढ़ जाए तो समझ लो कि इस बात का वाज़े इशारा है ये वो मेहरबान अपनी अताओं का ज़हूर अब करने ही वाला है, क्योंकि जब सब्र के पैमाने टूटने लगते हैं तो इसकी रहमत के ताने बाने फिर से जुड़ने लगते हैं, और फिर इसकी नूर हिकमत की जगमगाहटें तुम्हें ऐसे घेर लेती हैं जैसे तुम्हारे दिल का हर जख्म हासिल की तस्कीन से भर जाता है। बस तुम्हें ऐसे घेर लेती है जैसे तुम्हारे दिल का हर जख्म हासिल की तस्कीन से भर जाता है। बस तुम खुद को इस मेहरबान मालिक को माबूद की बंदगी में दे दो
جس کی سلطنت میں اس کے سوا کسی کا زور نہیں چلتا۔ اور یاد رکھو تمہارا رب سرسری اور سطحی فیصلے نہیں کرتا، بلکہ اپنی غالب طاقت اپنی بندگی بجا لانے والوں کو بہترین بخشش اور انعامات سے نوازتا ہے۔ اور جان رکھو بد نصیب تو وہ ہے جسے سب مل جاتا ہے پر خدا نہیں ملتا، تو تم وہ خوش نصیب ہو جس کی خالص اور خفیہ پکار سن کر اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کے لیے چنا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ خدائے واحد اور مہربان رب تمہاری خوبصورت کہانی لکھ چکا ہے۔ ان قریب وہ تمہاری ریزہ ریزہ ذات کو سمیٹ کر اپنے خزانہ فیض کی ساری عطائیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ میری دل سے دعا ہے میرے اپنے تمام ویورز کے لیے جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک دعا کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے اور آپ کو رحمت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔